बेंटली? एक बेंटली की काफिला। ये बॉस कौन है? बाकी केक मैं ले लेता हूँ। मेरे साथ घर चलो, डिनर करो। केक के लिए लाइन में लगो। डार्लिंग, डार्लिंग, तुम्हारे पापा और तुम 20 साल से भी ज्यादा अलग थे। तुम्हें ढूंढना आसान नहीं था। मैं अब तुम्हें यूं अकेला और तकलीफ में नहीं रहने दूंगा। स्टॉक ट्रांसफर एग्रीमेंट पहले ही तैयार है। बस अपना नाम साइन कर दो और प्रेस्टन ग्रुप अब तुम्हारा होगा। डैड, कल तक रुक जाइए। कल जस्टिन अपनी ग्रेजुएशन पर मुझे प्रपोज कर देगा, फिर मैं ग्रुप संभाल लूंगी। अगर मैं उसे अभी अपनी असली पहचान बता दूं तो मुझे डर है कि वो डर जाएगा। ठीक है, मैंने पहले ही $50 मिलियन का स्टार्टअप फंड तैयार कर दिया है बेहतरीन ग्रेजुएट्स के लिए, जो जस्टिन हेयस को मिलेगा मेरी लाडली बेटी की शादी में दहेज के तौर पर। छोटी बहन, मैं तुम्हारे लिए रिवर सिटी में सबसे अच्छी विला खरीदूंगा और जैसे तुम चाहो वैसे ही सजवाऊंगा ताकि ये तुम्हारा अपना घर हो जाए। थैंक यू ऑस्कर। मैंने पहले ही पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को नोटिफाई कर दिया है कि कल की ग्रेजुएशन पर सभी लोग रिवर सिटी यूनिवर्सिटी पहुंचे। जब जस्टिन हेज मुझे प्रपोज करेगा तो सब अपना आशीर्वाद देंगे। थैंक यू रायन। छोटी बहन, ये हीलिंग क्रीम मैंने खास तुम्हारे लिए बनाई है। इसे 2 बार इस्तेमाल करो, तुम्हारे चेहरे का निशान पूरी तरह चला जाएगा। बहुत अच्छा है। अब मैं आखिरकार खूबसूरत दिख पाऊंगी जब जस्टिन के सामने उसका प्रपोजल कबूल करूंगी। थैंक यू जैमी। जस्टिन का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है। जस्टिन, क्या तुम वाकई में यहाँ लेटे झूठा कार एक्सीडेंट दिखाकर ऑरोरा को प्रपोज कैंसिल करना चाह रहे हो? दीदी, कल की ग्रेजुएशन सेरेमनी जैसा प्लान था वैसे ही होगी, लेकिन दुल्हन कोई और होगी। कोई और? सोफी मायर्स और मैं अब साथ हैं। मैं इतनी खूबसूरत लड़की को उस भद्दी सी गांव वाली ऑरोरा के लिए छोड़ नहीं सकता। ऊपर से मुझे प्रेस्टन ग्रुप की $50 मिलियन की स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट मिली है। अब मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। वो गांव वाली ऑरोरा बस एक भद्दी औरत है जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। वो मेरे साथ क्यों रहे? पर ऑरोरा पिछले 6 सालों से तुम्हारे साथ है। तुम्हें ग्रेजुएशन कराने के लिए उसने अपने शहर की स्थिर नौकरी छोड़ दी और रिवर सिटी यूनिवर्सिटी के पास सड़क किनारे स्टॉल लगाने लगी। तुम्हारी ट्यूशन और रहने के सारे खर्चे उसके बनाए केक से ही आए जो वो एक एक कर बेक करती थी। यहां तक कि उसके चेहरे का निशान तुम्हें बचाते हुए पड़ा। दीदी, सोफी कैंपस ब्यूटी है। वो मेरी सोलमेट है और तुम्हारे लिए परफेक्ट भाभी बनेगी। सोफी मायर्स। अब जब तुमने फैसला कर लिया है तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन ऑरोरा तो पागल हो जाएगी जब उसे पता चलेगा कि तुम जख्मी हो। वो जल्दी ही यहां पहुंच जाएगी। बेहतर होगा कि सोच समझ कर बोलो। उसे शक मत होने देना। बिल्कुल, वो परेशान है। उसे पता है कि मुझे प्रेस्टन ग्रुप का स्टार्टअप फंड मिला है। उसने अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी रकम कभी देखी ही नहीं। वो तो बस इस लेन देन के लिए हेयस परिवार में शादी करना चाहती है। जहां तक बात है उसे क्या बताना है, मैंने हॉस्पिटल से पहले ही बात कर ली है। उनसे कह दो कि मैं बहुत गंभीर रूप से घायल हूं और मुझे 6 महीने हॉस्पिटल में रहना होगा। कल की ग्रेजुएशन में प्रपोजल सेरेमनी कैंसिल करनी पड़ेगी। क्या ये चलेगा? दीदी, फिक्र मत करो। ऑरोरा इतनी इमोशनल है, वो तो बिल्कुल बेवकूफ है। मैं जो कहूंगा वो मान लेगी। 6 महीने बाद जब उसे सच्चाई पता चलेगी, मेरे और सोफी के बच्चे का जन्म होने ही वाला होगा। अगर तब भी वो मुझे परेशान करने आई तो वो बस एक बेचारी होम ब्रेकर कहलाएगी। ऑरोरा, तुम यहां हो। वो इतनी जल्दी यहां क्यों आ गई? क्या उसने कुछ सुन लिया? बहुत दर्द हो रहा है। नहीं, अब अच्छे से पेश आने का कोई इरादा नहीं है। इतनी आसानी से उसे छोड़ देना क्या? मैं देखना चाहती हूँ कि वो कितना बेशर्म हो सकता है।
जस्टिन, तुम्हारी चोट कैसी है? दर्द है, बहुत दर्द है। क्या तुम अंधे हो? डॉक्टर ने क्या कहा? क्या तुम लकवाग्रस्त हो जाओगे? क्या तुम्हें पूरी जिंदगी व्हीलचेयर पर रहना पड़ेगा? डॉक्टर का कहना है कम से कम 6 महीने बेड पर रहना पड़ेगा। कल प्रस्ताव समारोह है। तुम्हारी ये हालत है, प्रस्ताव देने का सोच भी क्यों रहे हो? बस यहाँ ठीक होने पर ध्यान दो। जो भी करो, मरना मत। आज उसके बारे में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। जो भी हो, इस मूड पर अभी शब्द बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं। अरोड़ा, जस्टिन की जिम्मेदारी मैंने ले ली है, मैं उसका ख्याल रखूंगी। तुम अपना काम संभालो। ठीक है, तो ये मैं तुम्हें सौंपती हूँ, दीदी। रुको, क्या हुआ? कल ग्रेजुएशन है और सोफी का जन्मदिन भी। सोफी ने मेरी पढ़ाई और जिंदगी में बहुत मदद की है। हालांकि मैं ग्रेजुएशन में शामिल नहीं हो सकूंगी, फिर भी मैं अपना आभार जताना चाहती हूँ। बनाओ 3 परत वाला केक, कोई उसे लेने आ जाएगा। केक बना रही हूँ। उस क्यूट की बच्ची का बर्थडे है। बिल्कुल, मैं खुद उसके लिए केक बनाऊंगी। मैं पक्का ऐसा बनाऊंगी कि ये दिन वो कभी ना भूले। पापा, रिवर सिटी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन सेरेमनी में कल मैं जस्टिन को बेनकाब करने वाला हूँ उसकी घटिया हरकतों के लिए। मैं क्या सब वापस औरोरा, क्या चल रहा है? क्या जस्टिन ने तुझे परेशान किया? उसने झूठ बोला कि वो कार दुर्घटना में था और अस्पताल में भर्ती हुआ, लेकिन वो सब मुझे धोखा देने के लिए था। कल के ग्रेजुएशन में उसने प्रपोजल सेरेमनी कैंसिल कर दी और डिपार्टमेंट की खूबसूरत लड़की सोफी को प्रपोज कर दिया। वो कमीना, उसने मेरी बेटी को परेशान करने की हिम्मत कैसे की? मैं अभी उसके स्टार्टअप की फंडिंग वापस ले लूँगा, फिर मैं उसे तेरे सामने ले आऊँगा तेरी माफ़ी मांगने के लिए। नहीं पापा, यह तो उसके लिए बहुत आसान है। मैं चाहती हूँ कि वो उसी स्टेज पर खड़ा हो जो उसने इतने ध्यान से तैयार किया था। मैं चाहती हूँ कि वो खुद महसूस करे कैसा लगता है जब कोई शिखर से गिरकर कीचड़ में पहुँच जाता है। ठीक है, तेरे तीनों भाई और मैं तेरे साथ हैं। धन्यवाद पापा। मदद कर, मुझे बचाओ। सोने से पहले एक आखिरी बार लगा लो और मेरे चेहरे पर जो निशान है वो पूरी तरह से गायब हो जाएगा। तू पागल है क्या लड़की? वो कार किसी भी समय फट सकती है। क्यों? तूने मुझे बचाया क्यों? क्या तू धमाके से नहीं डरती थी? मैं डरती थी, लेकिन आधा घंटा पहले जिस आदमी को मैंने 5 साल से प्यार किया उसने मुझे धोखा दिया। अब मुझे और किस बात का डर रह गया? मेरा नाम ईथन होम्स है। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। जो भी तू चाहती है मैं तेरे लिए उसे सच कर सकता हूं। जरूरत नहीं है, मुझे जाना है। रुक, कम से कम अपना नाम तो बता। मुझे एहसान का बदला देना है। ये एहसान। अगर तू सच में इस एहसान का बदला देना चाहती है तो कल सुबह 10 बजे रिवर सिटी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन हॉल में सबके सामने मुझे प्रपोज करना। कैसा रहेगा? माफ करना, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे पास पहले से कोई है जिसे मैं प्यार करता हूं। कोई बात नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ये कड़ा वही है। तुम ठीक हो? लो, ये खा लो। वाओ, एक टिकट खरीदो, अपना परिवार खोजो। तुम कर क्या रहे हो?
मैं तुम्हारी उंगली में अंगूठी पहनाने जा रहा हूँ। क्या तुम्हारे पास पहले से ही कोई लड़की नहीं है जिसे तुम प्यार करते हो? वो तुम हो। मैं? क्या तुम मजाक कर रहे हो? 13 साल पहले ओल्ड टाउन में फुशिंग रोड के पास तुमने एक आवारा कुत्ते को भगा दिया था, मुझे एक पाँव दिया था और थोड़ा सा छुट्टे रुपए दिए थे। वो तुम हो, वो छोटा भिखारी। छोटा भिखारी, तुम इतने जवान, अमीर और इतने हैंडसम कैसे हो गए? मैं उस वक्त दुश्मनों द्वारा अगवा कर लिया गया था। मेरी माँ काफी अमीर है। मैं इतने सालों से तुम्हें ढूंढ रहा हूं। लेकिन मैं अब इतना बदसूरत हूं? मेरे पास कोई डिग्री या अच्छी नौकरी नहीं है। तुम जरूर मायूस हो गए होंगे। नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा चेहरा कैसा है। तुम ही वो एक महिला हो जिससे मैं इस जिंदगी में शादी करना चाहता हूं। ठीक है, कल सुबह 10 बजे रिवर सिटी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन हॉल में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाँ, तैयार रहना या रह जाओ। माँ, मैसी, फियोना, पेडन, मैंने ऑरोरा, प्रेस्टन को ढूंढ लिया है। मैं उसे अंगूठी पहनाऊंगा। वाह, बहुत अच्छा। होम्स परिवार को आखिरकार बहू मिल गई। कल मैं वहां खुद जाकर तुम्हें बधाई दूंगी। मैं भी जाना चाहती हूँ। मैं तो इंतजार नहीं कर सकती अपनी होने वाली भाभी से मिलने के लिए। ऑरोरा, कल मैं तुम्हें बना दूंगा दुनिया की सबसे खुश दुल्हन। कल मेरे चेहरे का ये निशान इस कहानी से बाहर हो जाएगा। मैं तैयार करने जा रहा हूं अपने दूसरे मौके के लिए एक शानदार लुक। सोफी। ऑरोरा, तुम स्नैक बार में ठीक से क्यों नहीं रुकी? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें बॉस किसने बना दिया? अपना काम देखो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेइज्जत करने की? ये मत सोचो कि मैं चुप रहूंगी। तुमने हिम्मत कैसे की? तुम बदसूरत, घिनौनी चीज। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? मैं जस्टिन को बताऊंगी। जस्टिन, यह एक खरीदो और एक मुफ्त में पाओ डील है। तुम ऑरोरा, तुम क्या कर रही हो? जस्टिन, ऑरोरा ने मुझे मारा। अभी सोफी से माफी मांगो वरना। ऑरोरा, तुमने किसी को कैसे मार दिया? तुम्हारी टांग तो जल्दी ठीक हो गई लगता है। लोगों को मारना गलत है। अभी सोफी से माफी मांगो वरना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। मैं अभी वह बात जस्टिन के सामने नहीं रख सकती। माफी चाहती हूँ। मैंने तुम पर बहुत हल्का हाथ रखा। अगली बार और जोर से मारने की कोशिश करूंगी। तुम ऑरोरा, माफ करना बेबी। मैं अभी एक बहुत ही अमीर सुंदर दीदी की मेकओवर खत्म करके भागकर आ गई हूं। किस प्यारे ने मुझे बुक किया है? कौन है जो और सुंदर दिखना चाहता है? मैं। तुम तो बहुत मर्दाना हो, लेकिन मैं सिर्फ महिला क्लाइंट ही लेती हूँ। मैंने तुम्हें सोफी के लिए बुक किया है। कल मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल है। मैं अपने फेव के साथ रिश्ता जोड़ूंगी। टिम, मुझे चाहिए कि तुम मेरे लिए परफेक्ट लुक डिजाइन करो। वाह, कितना शानदार। मैं तैयार हूँ, छोड़ो मुझ पर। ओह रुको, पहले पाया। कौन उसे हमारे घर की परवरिश के बारे में बता सकता है? हमारे घर की परवरिश के बारे में उससे कौन बात करेगा? टिम रिवर सिटी का सबसे बेहतरीन स्टाइलिस्ट है। उससे मिलने वाले क्लाइंट्स सभी ऊंचे ओहदे वाले हैं। मैं टिम की अपॉइंटमेंट सिर्फ जस्टिन की वजह से ही ले पाई हूँ। जस्टिन को प्रेस्टन ग्रुप से स्टार्टअप के लिए 50 मिलियन की राशि मिली थी। प्रेस्टन ग्रुप ने अपने प्रायोजित टॉप ग्रेजुएट को स्टार्टअप के लिए 50 मिलियन की पूंजी दी थी। और तुम एक गंदी सड़क वाले जो किसी स्नैक स्ट्रीट पर अपना ठेला लगाता है। क्या तुम खुद को काबिल समझते हो? हेयस को प्रेस्टन ग्रुप ने खुद चुना था, इसलिए उसका भविष्य एकदम उज्जवल है। इसी वजह से वो स्पेशल ट्रीटमेंट पा रहा है। लेकिन तुम्हारे बारे में, तुम्हारी नीच वर्ग की बदबू बहुत घिनौनी है। तुम इस दुकान की हवा को गंदा कर रहे हो। प्लीज यहां से निकल जाओ। प्रेस्टन ग्रुप का टॉप ग्रेजुएट, बाहर निकलो। हे भगवान, आप जरूर वही वीआईपी मेहमान होंगे जिनके बारे में हमारे बॉस श्री डेविड प्रेस्टन ने खुद मुझे कहा था ध्यान रखने को। क्यों ना आप खुद उन्हें कॉल करके पूछ लें? मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। टिम, जल्दी किसी को बुलाओ और ऑरोरा को, इस बदसूरत लड़की को यहाँ से बाहर निकाल दो।
अगर तुम्हारे हाथों को ऑरोरा जैसी बदसूरत लड़की को स्टाइल करना पड़े तो तुम्हारी रेप्यूटेशन खराब हो जाएगी। ऑरोरा, तुरंत यहाँ से बाहर निकलो, अपना मजाक मत बनाओ। ऑरोरा, तुम्हें अपनी जगह जाननी चाहिए, बस निकल जाओ। क्या ये 3 मूर्ख मुझे मरवाना चाहते हैं? मिस प्रेस्टन, आप इस मामले को कैसे संभालना चाहेंगी? मुझे इंसानी गंदगी अपने सामने पसंद नहीं है। समझ गया। सिक्योरिटी, जस्टिन, शेरॉन और सोफी को यहाँ से बाहर निकालो। ऑरोरा, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टिम से कहने की कि हमें बाहर निकल दे? आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तुम सब अभी तक यहाँ खड़े क्यों हो? मिस ऑरोरा, अब से आप मेरी सबसे खास मेहमान हैं। आपके लिए सेवा करना मेरे लिए वाकई सम्मान की बात है। मैं फिर यह वाला लूंगी। कल सुबह 7 बजे मैं आपको पता भेज दूंगा। ख्याल रखना मिस ऑरोरा। ओह माय गॉड, वो कितनी खूबसूरत लग रही है। जस्टिन, अगर तुम मुझे अभी देख सकते तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होता? मिस प्रेस्टन, मेरे 20 साल के करियर में आप सबसे खूबसूरत महिला हैं जिसे मैंने देखा है, बिना किसी शक के। जब आप एंट्री लेंगी, पूरा ऑडिटोरियम आपके सामने फीका पड़ जाएगा। धन्यवाद। लगे रहिए मिस प्रेस्टन, आपको उस बदतमीज को सबक सिखाना ही होगा। जस्टिन, मैं यहां हूं। याद रखना, तुम्हें शेड्यूल बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना है जैसे मैंने बताया था। चिंता मत कीजिए मिस प्रेस्टन, सब कुछ तैयार है। देखिए, स्टूडेंट्स पहले ही पहुंच चुके हैं। सोफी, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैंने सुना है कि जस्टिन ने खास तौर पर 3 लेयर वाला बर्थडे केक तुम्हारे लिए तैयार किया है। मुझे तो जलन हो रही है। धन्यवाद। बाद में तुम लोग सोफी और मुझे अपनी शुभकामनाएं जरूर देना। चिंता मत करो जस्टिन। स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट का स्वागत है, जिन्होंने प्रेस्टन ग्रुप से 50 मिलियन का स्टार्टअप फंडिंग हासिल की है। जस्टिन, कृपया मंच पर आएं और अपना कमेंसमेंट स्पीच दें और अपनी सफलता का राज साझा करें। मैं एक गरीब छोटे गांव से आया हूं। आज मेरी जो उपलब्धियां हैं वो मेरी मेहनत की वजह से हैं, और उससे भी ज्यादा एक दयालु और मेहनती लड़की की साथ और सपोर्ट की वजह से। प्रेस्टन ग्रुप का 50 मिलियन स्टार्टअप निवेश मिलना मेरे सफर का बस पहला कदम है। मुझे पूरा यकीन है कि भविष्य में मैं और भी बड़े मंच पर खड़ा रहूंगा। सुना है कि ये लड़की प्रेसिडेंट हेज के उसी गांव से आती है। जस्टिन को ग्रेड स्कूल तक ले जाने के लिए इस लड़की ने अपने गांव में स्थिर नौकरी छोड़कर उसकी फीस के लिए काम किया। हे भगवान, इतनी अच्छी लड़की मुझे ऐसी कोई क्यों नहीं मिली। मत बताओ कि तुम्हें अभी भी नहीं पता कि जस्टिन की गर्लफ्रेंड कौन है। कौन? वो है। ये अनाकर्षक यहाँ क्यों आई है? आज इस खास मौके पर मैं अपनी लड़की से पूछना चाहता हूँ, क्या वो मेरे साथ छोटी पर खड़ी होकर दुनिया को देखना चाहती है? कितना रोमांटिक है। जस्टिन कितना हैंडसम है। जस्टिन की गर्लफ्रेंड से तो मुझे जलन हो रही है। मुझे इतना भावुक महसूस हो रहा है, मैं रोने वाली हूँ। मेरी लड़की, मुझसे शादी कर लो। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें सब कुछ देने और तुम्हारी रक्षा करने में बिताऊंगा। लगता है तुमने अपना लुक बदल लिया है। अब तुम ठीक ठाक दिख रही हो। अफसोस, लेकिन जो बदसूरत है वो हमेशा बदसूरत ही रहेगा। क्या सोचा था कि सोफी तुम्हें टक्कर दे सकती है? आज जस्टिन ने सोफी के लिए 3 लेयर वाला केक ऑर्डर किया है। सुना है वो केक अरोरा ने खुद बनाया है। अरोरा यहाँ क्या कर रही है? अरोरा तो मेरा फैन है बस। तो क्या हुआ अगर वो यहाँ है? आज ग्रेजुएशन के बाद मैं प्रेस्टन ग्रुप की $50 मिलियन वाली स्टार्टअप फंड की कमान संभालूंगी। मैं सबकी नजरों में सबसे ऊपर हो जाऊंगी। अरोरा देसी लड़की मेरे पैरों के नीचे रहने के लायक भी नहीं है। उसकी औकात ही नहीं है। सोफी ही क्यों है? जस्टिन की गर्लफ्रेंड अरोरा क्या नहीं होना चाहिए था? ओह,
मुझे याद आया, मैंने इसके बारे में सुना है। वो कैंपस के सामने वाला स्टॉल चलाती है। वो है केक ब्यूटी जो कपकेक बेचती है। तुम हैरान क्यों हो? वो सोफी है, कैंपस की सुंदरी। केक ब्यूटी तो बस एक बदसूरत है। कोई भी बेवकूफ जानता है किसे चुनना है। सोफी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेरे साथ बांटो वो साम्राज्य जो मैंने खड़ा किया है। अरे बदसूरत, देखा तुमने? जस्टिन सोफी से प्यार करता है। तुम तो बस मजाक हो। एक मजाक। रिश्ते में जिसको प्यार नहीं मिलता वो मजाक बन जाता है। तुम हमेशा बस जस्टिन और सोफी के बीच फंसी रही हो। तुम तो बस एक मजाक हो। सोफी, हाँ बोलो। चलो ये केक साथ में काटते हैं, हमारे प्यार और कामयाबी की निशानी के तौर पर। कैसा रहेगा? जस्टिन, मैं तैयार हूँ। बदसूरत लड़की, देख रही हो? जस्टिन और सोफी एक दूसरे के लिए ही बने हैं। सब उनके लिए खुश हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो अभी यहाँ से चली जाती। यहाँ रुके रहना बस तुम्हें जोकर बना देता है। शर्म की बात है। असली तमाशा तो अभी शुरू होगा, तब पता चलेगा असली जोकर कौन है। यू गो। उसका मतलब क्या है? यह जन्मदिन का केक है। सोफी, सोफी, क्या तुम ठीक हो? जस्टिन, मुझे बहुत शर्म आ रही है। और तुमने ये जानबूझकर किया है। एक प्यारी सी बच्ची और उसका कुत्ता। यह तो बस शुरुआत है। जस्टिन, वो दौलत और चमक धमक जो तुमने उसे देने का वादा किया था, अब तुम उसे दे नहीं पाओगे। यूगो, तुम। नमस्ते सब लोग। मैं थोड़ी देर के लिए इस भावुक प्रपोजल सेरेमनी को रोकना चाहूंगा ताकि इस घटिया आदमी की सच्चाई सबके सामने ला सकूं। अपलाइन। हाय भगवान, केक ब्यूटी स्टेज पर चली गई। लग रहा है अब मजा आने वाला है। सच कहूं, अगर उसके चेहरे पर वो निशान न होता तो वो सच में काफी खूबसूरत होती। वो तो सोफी से कई गुना ज्यादा सुंदर है। लेकिन ऑरोरा अब भी अजीब है। आखिरकार अभी स्टेज पर तमाशा करने से उसकी शर्मिंदगी और बढ़ जाएगी। यूगो, क्योंकि तुम मुझे नहीं पा सकते, तुम मुझे सबके सामने बदनाम करना चाहते हो, है ना? वो सिर्फ सपने में ही हो सकता है। सब लोग उसकी बातों पर ध्यान मत दो। मेरी तो उनसे मुश्किल से ही जान पहचान है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो सोफी और मुझसे इतनी दुश्मनी क्यों रखती है। मुझे तो लगता है वो इतनी बदसूरत है कि उसका दिमाग ही खराब हो गया है, इसीलिए दूसरों की खुशियां उसे बर्दाश्त नहीं होती। जस्टिन, तो अब तुम्हें यही खेल खेलना है? मैं हूँ रिवर सिटी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट गवर्नमेंट प्रेसिडेंट और आउटस्टैंडिंग ग्रेजुएट रिप्रेजेंटेटिव। क्या लगता है लोग किसकी बात पर भरोसा करेंगे? मैं प्रेसिडेंट हेयस पर भरोसा करता हूँ। मैं भी। माफ कीजिए मिस, जस्टिन हमारे कॉलेज का गर्व है। उनके खिलाफ तुम्हारी ये बेजा बदनामी सिर्फ निजी हमला नहीं है, बल्कि तुम अब पूरी रिवर सिटी यूनिवर्सिटी की दुश्मन बन गई हो। तुम्हें अभी जस्टिन से माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगो। ऑरोरा, अगर तुम अभी के अभी सोफी और मुझसे माफी मांग लो, हमारे पुराने रिश्ते के चलते शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं। वरना जैसा तुम देख रही हो, आज तुम इस ऑडिटोरियम से बाहर नहीं जा पाओगी। तुम्हारी बेशर्मी मेरी कल्पना से भी परे है। अब जो आगे होगा उसे मैं सबको साफ साफ दिखा दूंगी। क्या हम जल्दी कर सकते हैं? मिस्टर होम्स, आगे एक हादसा हो गया है। पूरा रास्ता बंद है। नेविगेशन दिखा रहा है कम से कम अभी और 2 घंटे। बेटा, माँ, मैं पहले निकल रहा हूँ। ऑरोरा, मेरा इंतजार करना। जस्टिन, वो ऑगो ऑरोरा प्रेस्टन ने 5 साल तक सड़क का ठेला चलाया ताकि तुम्हें स्कूल में पढ़ा सके। चुपचाप अपनी कुर्बानी दी। अगर उसे पता चल गया कि तुम कल ग्रेजुएशन सेरेमनी में टूटी टांग का नाटक कर रहे हो ताकि प्रपोज कर सको, वो कोई खतरनाक हरकत तो नहीं कर देगी? सिर्फ मेरे खर्च नहीं, उसने मेरी फीस भी दी थी। यहाँ तक कि जो डिजाइनर कॉस्मेटिक्स और बैग्स मैंने तुम्हें दिलवाए, वो भी उसके पैसों से खरीदे गए। अगर उसे हिसाब चुकता करना है तो? चिंता मत करो, वो ऑगो मुझसे दीवाना प्यार करती है। अगर उसे पता भी चल गया कि मेरा वादा ग्रेजुएशन के बाद उससे शादी करने का झूठा था, वो खुद को मना लेगी कि मुझे माफ कर दे।
फिर मैं थोड़ा मीठा बोलकर उसको बच्चों का ध्यान रखने के लिए मना लूंगा। हम प्रेस्टन ग्रुप से मिलने वाले 50 मिलियन स्टार्टअप कैपिटल में लगा देंगे और अपने करियर पर फोकस करेंगे, यानी दोनों तरफ फायदा मिलेगा, है ना? तुम कितने घटिया इंसान हो। इधर आओ डॉल, मैं इंतजार नहीं कर सकता। जस्टिन, तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि जहां कल तुम्हारी टांग टूटी वो अस्पताल असल में प्रेस्टन परिवार का है। सिर्फ मेरी एक बात पर सिक्योरिटी फुटेज मिल सकती है। अगला क्लिप सिर्फ 30 सेकंड का है। तुम देखो या मत देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 30 सेकंड मतलब? हाँ, प्रेसिडेंट हेज तो बिल्कुल कमजोर है। सॉरी जस्टिन, वाकई सिर्फ 30 सेकंड? बेल्ट खोलने में जितना टाइम लगा वो मिलाकर भी 30 सेकंड नहीं होता। बस बहुत हो गया। तुम बदसूरत अजीबो, मेरी जिंदगी बर्बाद करने की हिम्मत कैसे हुई? जस्टिन, तुम ठीक हो? इस बार की माँ के बाद 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे। केक वाली लड़की सच में बहुत बेचारी है। वो अपनी स्टॉल पर इतनी मेहनत करती थी सिर्फ इसलिए कि उसकी सारी कमाई उस घटिया जस्टिन ने चोरी कर ली। जस्टिन वाकई बहुत घटिया इंसान है। मुझे तो उसे जानने में भी शर्म आती है। मुझे भी। नीचे उतर कमीने। औरोरा, ये सब तमाशा तू ही कर रही है, इसलिए नहीं क्योंकि तुझे जस्टिन से बहुत प्यार है। तू जानती है कि प्रेस्टन ग्रुप ने जस्टिन के 50 मिलियन के स्टार्टअप फंड में इन्वेस्ट किया है। तुझे सिर्फ पैसे चाहिए। जस्टिन ने तुझे पैसे नहीं दिए, इसलिए तू उसकी बदनामी करने में लगी है। बिल्कुल सही कहा। जब शुरुआत में तूने मेरी पढ़ाई के लिए पैसे दिए थे तो वो भी सिर्फ इसलिए था क्योंकि तुझे मेरा टैलेंट दिखा था। जैसे ही तुझे पता चला प्रेस्टन ग्रुप मुझ में इन्वेस्ट कर रहा है, तू पैसे मांगने आ गई। जब मैंने तुरंत हाँ नहीं बोला तो तूने मेरी बुराई करनी शुरू कर दी। ये ले 20,000, इतना काफी है तेरी छोटी सी केक की दुकान 1 साल चलाने के लिए। इसे ले और अभी के अभी निकल जा। सच बोलूं तो मुझे उस लड़की पर थोड़ी दया आ रही थी, लेकिन ये सुनकर अब तो वो भी बहुत चालाक लग रही है। $20,000? ये तो उस पैसे का एक छोटा हिस्सा भी नहीं जितना मैंने इन सालों में तुझ पर खर्च किया है। आज देखेंगे किसकी बर्बादी होती है। अच्छे से देखो सब लोग, ऐसे चेहरे वाली लड़की को मैं कब चाह सकता था। मुझे तो उस पर सिर्फ तरस आता था, इसलिए उसे छोटी बहन मानकर रखा था। एक तरफा था सब उसका ही, अब वही मुझे धोखा दे रही है। औरोरा, ऐसे चेहरे के साथ तू रात को किसी को डराकर भगा सकती है। कोई मर्द तुझे क्यों चाहेगा? क्या तुम में से कोई? मैंने कभी ठीक से नहीं देखा उसे, अब तो घिन आती है। उसका चेहरा देखकर और ये याद करके कि मैंने उसके केक खरीदे थे, उल्टी कर देने का मन करता है। अब तो कभी भी उसे नहीं खरीदूंगा। सच में, अगर धरती पर सारी औरतें मर भी जाएं, तभी मैं उसे नहीं चाहूंगा। तू मेरी इज्जत खराब करना चाहती है? आज मैं तुझे ऐसा बना दूंगा कि तू सबको नापसंद आ जाए। नीचे उतर बदसूरत औरत। मुझे वही चाहिए। वो कौन है? वो कितना जबरदस्त लग रहा है। अभी उसने केक क्वीन को बुलाया। माफ करना औरोरा, मैं लेट हो गया। लेट नहीं हुए, तुमने अपनी बात नहीं तोड़ी। क्या मैं सही देख रहा हूँ? ये लड़का जस्टिन से भी ज्यादा हैंडसम है। वो सचमुच किसी देवता जैसा है। वो सच में औरोरा की हिफाजत कर रहा है। जस्टिन, चाहे तुम कितने ही घटिया इंसान हो, मुझे सच में तुम्हें मुक्का मारने का मन कर रहा है, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना पड़ेगा। शुक्रिया कि तुम इतने अंधे हो। इतनी शानदार लड़की औरोरा, तुमने उसको बिल्कुल अहमियत नहीं दी। इसी वजह से मुझे आज उसे प्रपोज करने का मौका मिला। प्रपोज? ये मजाक बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। वो कितना जबरदस्त है। रुको जरा, अभी उसने कहा कि वो इस बदसूरत लड़की को प्रपोज करना चाहता है। औरोरा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं होम्स फैमिली की $10 अरब की संपत्ति बतौर तोहफा देने के लिए तैयार हूँ, ताकि तुम्हें दुनिया की सबसे खुश दुल्हन बना दूं। ईथन सच में मुझे प्रपोज कर रहा है। जस्टिन, ये बदसूरत लड़की क्यों दुनिया की सबसे खुश दुल्हन बनने वाली है? क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं ही आज सबसे खुश दुल्हन बनूंगी? $10 अरब? औरोरा, तुमने ये एक्टर कहाँ से ढूंढा? इसका झूठ बोलने का कॉन्फिडेंस तो देखो। भाई बताओ, तुम्हें कितने पैसे दिए हैं उसने? मैं उसे डबल दूंगा। अब भाग जाओ और मैं गुस्सा नहीं करूंगा। बिल्कुल सही, फेक डिजाइनर कपड़े पहनकर हॉट प्रेसिडेंट का रोल प्ले करने आया है। औरोरा, तुम्हें तो दिखावा करने की आदत है। जस्टिन के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए तुमने वाकई खूब पैसे उड़ाए।
उसकी ऐसी लुक्स और ऐसी एक्टिंग महंगी ही होगी। मुझे पहले से पता था ये स्मार्ट लड़का इतना अंधा नहीं हो सकता। वो भला कभी इस बदसूरत को प्रपोज क्यों करेगा? ये एक्टिंग ज्यादा हो गई। वो बदसूरत है, फिर भी सपने देखने से नहीं रुकती। मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है। ये मन में गहराई तक बसी असुरक्षा की वजह से पैदा हुई विकृत मानसिकता का एक क्लासिक उदाहरण है। और तुमने सोफी के लिए जो प्रपोजल मैं प्लान कर रहा था वो बर्बाद कर दिया। अब घुटनों पर बैठो और मुझे और सोफी से माफी मांगो। मूड अच्छा है तो माफ भी कर सकता हूँ, वरना मैं लोगों को बोलूंगा कि तुम्हें पूरा नग्न कर दें और सबके सामने तुम नग्न जाओ। तू तो बस एक पौधा है। तूने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? आज मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो। जस्टिन को छोड़ दो। तुमने ऑरोरा को कैसे धमकाने की हिम्मत की? मैं तुझे मार दूंगा। हम सब यहाँ एक ही क्लास के हैं। जस्टिन स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है। उसने सबकी बहुत मदद की है पहले। क्या तुम बस देखोगे जस्टिन के साथ बुरा बर्ताव हो रहा है? ये हमारी रिवर सिटी यूनिवर्सिटी का इलाका है। उसने हेज के खिलाफ हाथ उठाने की हिम्मत की। आओ सब मिलकर इस लड़के को सबक सिखाएं। सब लोग पकड़ो इसे। उसे छूना मत। ऑरोरा, तू कमीना है। तेरी अब खैर नहीं। इथन की मदद करो। मारो उसे, मार के खत्म कर दो। कौन मेरे बेटे को छूने की हिम्मत करता है? बेटा, तू ठीक है? छोटे भाई। माँ, मेसी, फियोना, पेटन, मैं ठीक हूँ। तुमने मेरे बेटे के खिलाफ इस तरह हाथ उठाया, इसका हिसाब बाद में लिया जाएगा। ऑरोरा, रिवर सिटी के होम्स परिवार की ओर से मैं शादी के तोहफे के रूप में 30% शेयर दे रहा हूँ। आशा है तुम मेरे बेटे से शादी करोगी। हे भगवान, रिवर सिटी का होम्स परिवार, वो अरबों का अमीर परिवार, शादी के प्रस्ताव के लिए 30% शेयर देना। रिवर सिटी होम्स परिवार जिन्होंने ज्वेलरी से शुरुआत की थी और लगभग पूरे उत्तर बाजार पर उनका कब्जा है। क्या मैंने सही सुना? इतना भव्य नजारा, तो ये सच में रिवर सिटी होम्स परिवार है। वो छोटा भिखारी असल में रिवर सिटी होम्स परिवार का सदस्य है और उसकी माँ मुझे एक प्रस्ताव दे रही है, होम्स परिवार की इक्विटी का 30%। ऑरोरा, क्या तुम्हें लगता है ये कम है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऑरोरा, मैंने तुम्हारे लिए ये इंपीरियल ग्रीन जेड पेंडेंट खरीदा है। इसकी कीमत 100 करोड़ है। उम्मीद है तुम्हें ये पसंद आएगा। ऑरोरा, मैंने तुम्हारे लिए एक ट्रस्ट फंड खोला है। इसमें 200 करोड़ हैं। ऑरोरा, मैं मेसी और फियोना जितना अमीर नहीं हूँ। यहाँ 30 करोड़ रखे हैं। इसे पॉकेट मनी समझ लो। ये? हे भगवान, क्या मैं सपना देख रही हूँ? इस बदसूरत औरत को इतनी किस्मत कैसे मिल गई? मैं उससे कम कैसे हूँ? नहीं, ये जरूर सपना है। ऑरोरा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ऑरोरा, कृपया मेरे बेटे के लिए हाँ कहो। मैंने सोचा था हमारा चेयरमैन जस्टिन बहुत बड़ा आदमी है, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी बेइज्जत हो जाएगा। अब उसकी कोई औकात नहीं रही। अमीर परिवारों का स्वाद अजीब होता है। वो सच में बदसूरत लोगों को पसंद करते हैं। क्या आप सब पागल हो गए हैं या आपको देख नहीं रहा? आपको उसकी बदसूरत शक्ल नहीं दिखती? ऐसे चेहरे के साथ क्या आपको घृणा नहीं होती? अगर आप सोचते हैं बड़े स्क्रीन पर तस्वीरें काफ़ी नहीं हैं, तो मैं कुछ और लगा दूंगा। तू छोटा आवारा, हिम्मत कैसे हुई तुझे होम्स परिवार की बहू को परेशान करने की? जस्टिन, उन्होंने मुझे मारा। ये लोग तो मुझे जान से मार ही डालेंगे। तुम लोग हद से आगे बढ़ चुके हो। ऐसा कैसे कर सकते हो? इतना घमंड क्यों दिखा रहे हो? होल्म्स परिवार, ऑरोरा, तूने तो कमाल ही कर दिया। इतने पैसे फूंक दिए। एक सुंदर लड़के को होल्म्स वारिस बनाकर लाना तो समझ आता है, पर इतनी सारी औरतों को भी किराए पर रख लिया। सड़क पर साल भर मेहनत से जो कमाया, वो भी शायद यह सब करवाने में चला गया होगा। पक्का तूने कर्ज पर कर्ज लिया होगा, सिर्फ अपना गुस्सा निकालने के लिए और मुझे वो सोफी को नीचा दिखाने के लिए। तू सच में पागल हो गई है। जस्टिन, पहले मेरी आंखों पर पर्दा था। मैं कैसे ऐसे
बेवकूफ इंसान पर मर सकती थी जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। फिर भी दिखावा कर रही हो तो फिर अभी सबके सामने फर्जीवाड़ा खोल देता हूँ तुम सब धोखेबाजों का। और आज तो मैं तय करके आया हूँ कि हर एक को उसकी करनी का बुरा अंजाम भुगताना पड़ेगा। सोफी, तेरी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं थी जो होम्स ग्रुप में इंटर्न कर रही है? हाँ, पर वह तो। माफ करना सोफी, ऑफिस में ओवरटाइम करना पड़ा इसलिए लेट हो गई। लिया, तू तो टाइम पर ही आ गई। तू होम्स ग्रुप में इंटर्न है तो जरूर होम्स ग्रुप के चेयरमैन को देख चुकी होगी। सबको बता दे तो सबकी ये सब फर्जी हैं, ये ऑरोरा ही हैं, ये सारे पैसे पर बुलाए गए लोग हैं। सोफी, मैंने अभी ही होम्स ग्रुप में इंटर्नशिप शुरू की है। चेयरमैन से अभी तक मिली नहीं हूँ। क्या? लेकिन मेरे डायरेक्टर आज रिवर सिटी यूनिवर्सिटी में हैं कैंपस रिक्रूटमेंट पर बात करने के लिए। मैं अभी कॉल करती हूँ, उन्हें बुलाती हूँ, वो ही पहचान लेंगे। हेलो डायरेक्टर स्टीफन, यह लिया बोल रही हूँ। जैसे ही लिया के बॉस यहाँ आएंगे तुम सबकी खैर नहीं। जितना भी तुमने मेरे साथ किया है वो सब मैं तुम्हारे साथ दोगुना करके दिखाऊंगी। कौन है वो जो मिस्टर मैडलिन का नाम लेकर फर्जी बना है? डायरेक्टर स्टीफन, आप बिल्कुल सही समय पर पहुंचे हैं। ये लोग यहाँ पर दिखावा कर रहे हैं, श्री मैडलिन और यंग श्री मैडलिन बनने की एक्टिंग कर रहे हैं। डायरेक्टर स्टीफन, होम्स ग्रुप रिवर सिटी में एक बहुत नामी कंपनी है। हम बिल्कुल भी नहीं चाह सकते ये बेकार कलाकार ग्रुप की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएं। एक कलाकार ग्रुप की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएं। डायरेक्टर स्टीफन, मैं रिवर सिटी यूनिवर्सिटी का उत्कृष्ट ग्रेजुएट छात्र हूँ। जस्टिन, कंपनी की छवि का महत्व सोने जितना कीमती है। एक बार अगर कंपनी की छवि को नुकसान पहुंचा तो कंपनी को अकल्पनीय नुकसान होगा। मैं सुझाव देता हूं कि सबसे पहले इन लोगों को सबक सिखाया जाए, फिर पुलिस बुलाकर इन सभी को गिरफ्तार करवाया जाए, फिर कोर्ट में मुकदमा दायर किया जाए ताकि ये होम्स ग्रुप की हानि की भरपाई करें। ये लड़का तो सच में कमाल का है, बिल्कुल निर्दयी। जस्टिन गिरे हुए लोगों को और लात मार रहा है। ऑरोरा और उसकी टीम की अब खैर नहीं। मुझे तो पहले ही शक था कि होम्स ग्रुप वाला मामला पूरी तरह से फर्जी है। ऑरोरा जैसे इंसान को उसे अमीर परिवार द्वारा कैसे चुना गया होगा। अब तो मजा आ गया। उन्होंने झूठ इतना ज्यादा बोल दिया कि अब सीधे जेल में ही पहुंच जाएंगे। मैं खुद देखना चाहता हूँ कौन हमारे श्री मैडलिन की जगह झूठी पहचान बना रहा है। वही ये। डायरेक्टर स्टीफन, क्या बात है? मैंने होम्स ग्रुप को ज्वाइन किया है 6 महीने से भी कम समय में। पहले वाली कंपनी में कर्मचारी मीटिंग में मैंने श्री मैडलिन को एक बार दूर से देखा था। उस वक्त मैं काफी दूर था इसलिए ठीक से देख नहीं पाया, लेकिन इस महिला की तुलना में वह सचमुच काफी मिलती जुलती है। डायरेक्टर स्टीफन, स्पष्ट बोलिए। चुप रहो। वाइस प्रेसिडेंट लियू, क्या हमारे श्री मैडलिन आजकल रिवर सिटी में है? श्री मैडलिन कुछ दिन पहले विदेश गए थे प्रोजेक्ट निरीक्षण के लिए। कंपनी को अभी तक श्री मैडलिन की वापसी की कोई खबर नहीं मिली है। डायरेक्टर स्टीफन, क्या आपको श्री मैडलिन की जरूरत है? आपकी पोजीशन के हिसाब से सीधे श्री मैडलिन से संपर्क करना प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। आप गलत समझ रही हैं। मैं सिर्फ श्री मैडलिन की शेड्यूल का पता कर रहा था। अभी मुझे सच में डर लगा था। हमारे श्री मैडलिन फिलहाल विदेश में प्रोजेक्ट का निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन मुझे मानना पड़ेगा आप श्री मैडलिन जैसे लगते हैं। वाकई में काफी मिलते जुलते हैं। क्रेग, इन लोगों ने अभी मिस्टर मैडलिन बनने का नाटक किया और मेरी बेस्ट फ्रेंड को परेशान किया। तुम्हें मेरी मदद करनी है और इनसे बदला लेना है। बिल्कुल, मैं करूंगा। तुम लोग अभी के अभी घुटनों पर बैठ जाओ। 3 बार गहरी झुक कर लिया कि बेस्ट फ्रेंड से माफी मांगो। शायद तब मैं थोड़ा नरमी दिखाऊं, वरना मैं तुम पर धोखाधड़ी का केस करूंगा और जेल भेज दूंगा। तुम ये नहीं पूछोगे कि हमने उसे क्यों मारा? तुम्हारा ये बूढ़ा दिल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? लगता है अगर मैं तुम्हें अपनी असली औकात नहीं दिखाऊं तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम किसके साथ पंगे ले रहे हो। मुझे भी अपना बदला चाहिए। नमस्ते वाइस प्रेसिडेंट डायन, आपका क्या आदेश है? अभी जानकारी मिली है। मिस्टर मैडलिन को अचानक कुछ जरूरी काम आ गया और वो देश लौट चुके हैं। वो वापस आ गए? मैंने तो सिर्फ इतना सुना है कि मिस्टर मैडलिन वापस आए अपनी बहू से मिलने के लिए। खैर, मैं आपको याद दिलाने के लिए कॉल कर रही हूँ। ग्रुप के लिए यह कैंपस रिक्रूटमेंट बहुत अहम है। आपको सबसे बेहतर टैलेंट चुनना है। मिस्टर मैडलिन खुद इसकी निगरानी करेंगे। अगर आपने कुछ गड़बड़ की तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। समझ गया? वाइस प्रेसिडेंट डायन, कृपया मेरे लिए मिस्टर मैडलिन से अच्छी बात कीजिए। हेलो वाइस प्रेसिडेंट डायन, सुनो डियर, तुम मेरा वो वक्त बर्बाद कर रही हो जो मैं मिस्टर मैडलिन के लिए लगा सकती हूं। आज दुनिया में कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता।
युवा मिस्टर मैडलिन। समझ गया, अभी करता हूं। क्रेग, तुम्हारी तो बहुत बड़ी हिम्मत है। क्रेग को तुरंत निकाल दो, पूरे इंडस्ट्री में उसे ब्लैकलिस्ट कर दो। ये बच्चा वाइस प्रेसिडेंट डायन को नाम से बुला रहा है। क्या वाकई इसका कोई कनेक्शन है होल्म्स ग्रुप से? हाँ, ये तो बड़ा मजेदार है। तू तो बड़ा फेकू है। डायरेक्टर स्टीफन को निकालना भी चाहता है। डायरेक्टर स्टीफन होम्स ग्रुप में मिडिल मैनेजमेंट में है। वो साल में 10 लाख से भी ज्यादा कमाता है। तू तो बस लोगों को ठगने वाला तीसरे दर्जे का एक्टर है। बात करने में क्या जाता है? बिल्कुल सही डायरेक्टर स्टीफन, ये लोग तो अपने रोल में कुछ ज्यादा ही घुस गए हैं। जल्दी से इनको बाहर निकाल। आज ही मैं। अब ये कौन है? ये तो मुमकिन ही नहीं। लिया, क्या हुआ? सब खत्म हो गया। अब सब खत्म हो चुका है। मैंने कितनी मेहनत की थी टॉप 100 कंपनी होम्स ग्रुप में आने के लिए। अब सब बर्बाद हो गया। लिया, मिस्टर मैडलिन, मुझसे गलती हो गई। मैं अंधा था, मैं बेवकूफ था। मैंने सिर्फ आपकी बेइज्जती की क्योंकि मैंने उस नीच की बातों पर भरोसा किया। कृपया मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर मैडलिन। माफी चाहता हूँ मिस्टर मैडलिन। माफी की जरूरत नहीं है। होम्स ग्रुप में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है जो सही गलत पहचान न सके और अच्छे संस्कार न हो। आज तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो और ये तो बुरा है ही, लेकिन अगर तुम्हारे सामने साधारण लोग हों तो तुम और भी ज्यादा बेलगाम हो जाओगे। मिस्टर मैडलिन, मुझे अपने परिवार का ख्याल रखना है। कृपया दया कीजिए। सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। डायरेक्टर स्टीफन, तू सब तेरी वजह से हुआ। ओ लड़के, मैं कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए आया था। तूने मुझे कॉल क्यों किया? मेरी करियर तेरी वजह से बर्बाद हो गया। आज तुझे मार डालूंगा। पागल हो गया है क्या? औरत पर हाथ उठा रहा है। ओ छुट्टे लड़के, तू भी कम जलील नहीं है। बहुत दर्द हो रहा है। मैं तुम्हें अपने साथ ले डूबूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड पर हाथ उठाने की? अरोरा, उन्हें देखो। क्या ये कुत्तों की लड़ाई जैसी नहीं लग रही? क्या ये कुत्तों के लिए नाइंसाफी नहीं होगी? अरोरा बिल्कुल सही कह रही है। तू नालायक है एकदम। जा, तू देखना। तूने मेरी जिंदगी हराम कर दी है तो मैं ये कभी नहीं भूलने वाला। पागल, तू पूरी तरह पागल है। ठीक ही हुआ जो गोली लगी तुझे। जस्टिन, तू ठीक है? मुझे मत छूना। जस्टिन, तू सोफी पर क्यों गुस्सा निकाल रहा है? ये सब अरोरा का करना है। सोफी का इसमें क्या कसूर? सोफी, सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं जस्टिन, मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। अरोरा, तू नालायक। तुझे तो बस मुझे बर्बाद करके ही खुशी मिलती है ना? आज मैं पूरी तरह तुझे सबक सिखाऊंगी। मैं चाहता था कि मेरा बेटा पहले अरोरा को प्रपोज कर दे, फिर तेरी खबर लूं। अब लगता है ये जल्दी ही करना पड़ेगा। अरोरा, माँ को बता किस तरह माँ उन्हें सजा दे जिससे तुझे भी अच्छा लगे। माँ को बता। मैम, मैं हूं ना बच्ची, माँ को बता। ऑरोरा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी बहनें तुम्हारे लिए खड़ी होंगी और इस जोड़े को सजा देंगी। मैं भी। परिवार द्वारा सुरक्षित महसूस करना यह बहुत सुकून देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पापा के साथ और मेरे 3 भाइयों के साथ। रिवर सिटी यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम चलो चलते हैं। मैडम, बहनों, ईथन, मुझे यह जोड़ा चाहिए। ऑरोरा, प्लीज कुछ भी बेवकूफी मत करना। हम 5 साल से साथ हैं। तुम्हें ईमानदार रहना होगा। जस्टिन, तुम किस बात से डर रहे हो? मैं अभी उसी के सामने से उसका नकाब उतार दूंगी। होम्स परिवार को दिखा दूंगी असल में वो कितनी बेकार इंसान है। मुझे यकीन नहीं है कि होम्स परिवार उसका असली चेहरा देखकर अब भी उसकी मदद करेगा। बार बार फूट डालने की कोशिश मत करो। ऑरोरा के नकाब के पीछे चाहे जो भी हो या वो कैसी भी दिखती हो,
वही है जिससे मैं अपनी पूरी जिंदगी मोहब्बत करूंगा। क्या तुम पागल हो? छोटी भिखारिन, तुम वो हो जिसके लिए मैंने अपनी सारी किस्मत दांव पर लगा दी। प्रेसिडेंट होम्स, प्लीज गुस्सा मत हो। सोफी बस सीधे तरीके से बोल देती है। प्लीज बड़ा दिल रखिए और हमें ऐसे देखिए जैसे बदन पर एक फुंसी हो। उपकारक, तुम रास्ते में हो। ठीक है होम्स परिवार। होम्स परिवार मेरे लिए बदन की एक फुंसी है। मेरा उपकारक अभी आने वाला है। होम्स परिवार खत्म हो गया। जस्टिन, वो शुभचिंतक कौन है जिसके बारे में तुमने बताया था? मेरे मेंटर, जाहिर है वो प्रेस्टन ग्रुप में बहुत पावरफुल हैं, एक बेहद अहम पद पर काबिज हैं और रिवर सिटी ब्रांच के जनरल मैनेजर हैं हेनरी ने। प्रेस्टन ग्रुप ये एक टॉप लेवल राष्ट्रव्यापी समूह है। मुझे पता था कि जस्टिन टैलेंटेड है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि जस्टिन को पर्सनली रिवर सिटी ब्रांच में हेनरी ने हायर किया और मेंटर भी किया। जस्टिन तो बहुत लकी है। प्रेस्टन ग्रुप से $50 मिलियन का स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट जुटाना किसी को भी जलाने के लिए काफ़ी है, लेकिन हेनरी तक डायरेक्ट एक्सेस मिलना, उसका फ्यूचर तो सच में बाउंडलेस है। हमें भी कोई तरीका ढूंढना चाहिए कि उससे नजदीक कैसे हो सकते हैं। अगर हम भी प्रेस्टन फैमिली के साथ कनेक्शन बना लें तो पक्का सक्सेस पालेंगे। बिल्कुल। घबराओ मत ऑरोरा, मैं हूं तुम्हारे साथ। अगर पूरी होम्स फैमिली भी दांव पर लगानी पड़ी तब भी मैं तुम्हें सेफ रखूंगा। तुम उसे सेफ रखोगे? होम्स, तुम्हारा दिमाग दरवाजे में फंसकर कुचल गया है क्या? तुम्हारा होम्स परिवार रिवर सिटी में बस थोड़ा अमीर है, यहाँ के सबसे अमीर भी नहीं हो। प्रेस्टन ग्रुप मगर पूरा देश का सबसे अमीर है, उनकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं। होम्स फैमिली की सारी दौलत प्रेस्टन ग्रुप की एक छोटी सी उंगली भी नहीं सह पाएगी। तुम इस भयानक बदसूरत को कैसे बचा सकते हो? जवाब दो। ऑरोरा, देख रही हो, यही वो एलाइट स्टेटस है जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की है। जस्टिन के बैकग्राउंड के सामने इसकी तो कोई हैसियत ही नहीं। तुम और तुम्हारे नए बॉयफ्रेंड का पूरा परिवार अच्छा होगा कि जस्टिन और मुझे घुटनों के बल आकर माफ़ी मांगे। शायद तब मैं छोड़ दूंगा जस्टिन। ऑरोरा, जल्दबाजी मत करो। प्रेस्टन फैमिली कोई ऐसी नहीं जिसे होम्स फैमिली टक्कर दे सके। ईथन, क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? बिल्कुल करता हूँ। उन दोनों को भूल जाओ। अगर प्रेस्टन ग्रुप के रिवर सिटी ऑफिस का हेड भी खुद आ जाए, अगर मैंने उसे मारा तो मारा। ऑरोरा, मत। तू बदसूरत है और फिर भी मुझे मारने की हिम्मत करता है। तू मुझे नीचा नहीं दिखा सकता। नीचा दिखाना मेरे परिवार का और भी बुरा है। इस बहू का गुस्सा वाकई मुझे याद दिलाता है मेरे जवानी के दिनों की। जस्टिन, ये बदसूरत फिर से मुझ परेशान किया। ऑरोरा, आज मैं तुझे सबक सिखाने वाली हूँ। तुझे हिम्मत नहीं है। प्रेस्टन ग्रुप के मिस्टर हेनरी आए हुए हैं। मिस्टर हेनरी, आप आ गए। नमस्ते मिस्टर हेनरी। ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ये मेरी मंगेतर है। हाँ, मेरी मंगेतर सोफी। बुरा नहीं। समझ ही गया, एकदम सही जोड़ी है। वैसे जस्टिन, तेरी मंगेतर की शक्ल कुछ ठीक नहीं लग रही। मिस्टर हेनरी, वो छोटी प्यारी लड़की ने किया। मिस्टर हेनरी, ये घटिया इंसान मुझे पहले पसंद करता था। जब उसे पता चला कि मैं सोफी को रिंग देने वाला हूँ, वो यहाँ आकर हंगामा करने लगी और हमें मारा। इतना ही नहीं, उसने होम्स परिवार के साथ भी मिलकर जुगत लगाई। वो बार बार बोलती रही, चाहे रिवर सिटी में प्रेस्टन ग्रुप का रीजनल हेड भी आ जाए, वो जिसे चाहे उसे मार ही देगी। ये तो सच में बेमिसाल बेहुदा है। सीधे मेरे सामने हंगामा करना। रिवर सिटी का प्रेस्टन ग्रुप प्रेस्टन परिवार का चेहरा है। मैं उसे ऐसे हरकत करने और हमारी बदनामी करने नहीं दूंगा। कोई है, उसे जोरदार थप्पड़ मारो। मिस्टर हेनरी, आपके लोगों को परेशान मत करिए, मैं खुद हाथ उठाऊंगा। मिस्टर हेनरी, आप रिवर्स सिटी के प्रेस्टन ग्रुप के हेड हैं, लेकिन बिना सच्चाई जाने यूं हाथ नहीं उठा सकते। बिल्कुल ठीक। स्पष्ट रूप से यह जोड़ा था जिसने मेरी भाभी को पहले परेशान किया था, इसलिए उसने उनके खिलाफ हाथ उठाए। यहाँ मौजूद सभी लोग इस बात की गवाही दे सकते हैं। हाँ, सब गवाही दे सकते हैं। श्री हेनरी, श्री मेडेलिन, क्या आप मुझे सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आपकी होम्स फैमिली उसकी काबिल है? श्री हेनरी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं बस सच बोल रहा हूँ। सच बोलना तो बेहतर है कि आप ध्यान से सुने। यह बदसूरत अजीब लड़की और आपकी होम्स फैमिली ने गंभीर गलती की है। पहले, वह अपनी बातों में बिल्कुल लापरवाह है। वाकई प्रेस्टन ग्रुप का अपमान किया, उसके लिए तो एक थप्पड़ बनता है। दूसरा, उसने श्री हेयस की मंगेतर पर हाथ उठाया। हेयस वो टॉप टैलेंट है जिसे खुद चेयरमैन साहब ने चुना है प्रेस्टन ग्रुप के लिए। उसकी अहमियत अपने आप जाहिर हो जाती है। इसके लिए भी एक थप्पड़ बनता है। तीसरा,
रिवर सिटी यूनिवर्सिटी तो एक छोटे स्तर का टारगेट स्कूल है। चाहे जस्टिन के नंबर अच्छे हों, बस यहीं तक सीमित हैं। क्या कभी ये सोचा कि श्री चार्ल्स ने उसको क्यों चुना? सही। श्री चार्ल्स तो ऐसे ताकतवर इंसान हैं जो पहाड़ हिला सकते हैं, समुद्री लहरें रोक सकते हैं। वो जस्टिन पर ध्यान क्यों देंगे? हमारी ऑरोरा असली बुद्धिमान है। हम सब ने इस कनेक्शन को नजरअंदाज कर दिया। एक ग्रेजुएट छात्र जस्टिन की तरह जो कम स्तर की यूनिवर्सिटी से है, अगर वो हमारी कंपनी में काम भी करे तो बाकी लोगों से बस थोड़ा बेहतर बेस सैलरी मिलती, फिर उसे $50 मिलियन का स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट कैसे मिल सकता है? ऑरोरा, तुम बदसूरत अजीब लड़की, तुम बस इसलिए परेशान हो क्योंकि तुम मुझे नहीं पा सकती, इसलिए मेरी कामयाबी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम सिर्फ बदसूरत नहीं हो, तुम्हारा दिल भी बिल्कुल काला और घटिया है। ठीक बोल रहे हैं, उसका दिल पूरी तरह से अंधकार में है। अंधकार? मेरा मतलब यह है कि जस्टिन के पास जो कुछ भी है आज, वह सब मेरे पापा ने उसे दिया है मेरे लिए। जल्द ही उसके पास कुछ नहीं रहेगा। तुम्हारे पापा? क्या तुम्हारे पापा वही कम उम्र में चल बसे गांव के लल्ला नहीं हैं? उनकी कब्र पर घास 6 फुट ऊंची हो चुकी होगी। उगो, क्या तुम श्री हेनरी को देखकर डर गए थे? क्या तुम्हें भ्रम हो रहा है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पापा भूत बनकर जस्टिन की रक्षा करने आ गए? मैंने सच में उम्मीद नहीं की थी। तुम न सिर्फ बदसूरत और बेवकूफ़ हो, बल्कि अंधविश्वासी भी हो। जो गुजर गए वो मेरे गोद लिए पिता थे, जिन्होंने मुझे पाला। मेरे असली पापा की पहचान प्रेस्टन ग्रुप के चेयरमैन हैं। अरोरा, ये बात हर जगह मत बोलो। मिस्टर चार्ल्स की बेटी होने का ढोंग करना बहुत बड़ा अपराध है। पूरी इंडस्ट्री कहती है कि मिस्टर चार्ल्स की वाकई में कई साल पहले एक प्यारी बेटी थी, लेकिन वो दुश्मनों के बदले में गायब हो गई थी। ये हमेशा से मिस्टर चार्ल्स के लिए एक दुखद बात रही है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझ पर भरोसा करो। ये तो विश्वास करना ही मुश्किल है। अरोड़ा, सिर्फ इसलिए कि तुम बदसूरत हो, इसका मतलब ये नहीं कि जो मन में आए बोल सकती हो। मिस्टर चार्ल्स की बेटी होने का ढोंग करना सिर्फ गोली ही नहीं लगेगी, तुम होम्स परिवार को भी ले डूबोगी। श्री चार्ल्स और उनके बेटे पहले ही यहाँ आने वाले हैं। मिस्टर हेस को तो खुद मिस्टर चार्ल्स ने चुना था। मुझे उसकी इज्जत बचानी ही पड़ेगी जल्द से जल्द, अन्यथा जब श्री चार्ल्स सामने आए, अगर मिस्टर हेज ने मुझसे कोई नाराजगी जताई तो मिस्टर चार्ल्स मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। बदसूरत लड़की अब तो बगावत पर उतर आई। वो सच में अब आग से खेल रही है। होम्स फैमिली रिवर सिटी में अरबों का मालिक है। वह प्रेस्टन ग्रुप से उसके लिए दुश्मनी क्यों मोल लेंगे? बहू तो बदल सकती है, और वो भी ऐसी बदसूरत, लेकिन प्रेस्टन ग्रुप से दुश्मनी सीधा मौत का रास्ता है। सबसे पहले मुझे ऑरोरा पर लिटिल टार्स आया था, लेकिन उसे यूं खुद मुसीबत बुलाते और होम्स को पीछे खींचते हुए देखना अब होम्स परिवार पर ही तरस आ रहा है। चेयरमैन हेस का उसे छोड़ देना 1000% सही फैसला है। देख रही हो बदसूरत लड़की, ये है ताकत का असली नशा। जिस होम्स परिवार पर आप भरोसा करते हैं वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। असल में अभी थोड़ी देर में वो लोग खुद तुम्हें छोड़ देंगे। मैं तो हमेशा सबसे ऊपर रहने वाला हूं। आज के बाद तुम तो नीचे टॉयलेट साफ करने लायक भी नहीं रहोगी। ठीक है, सच तो ज्यादा देर छुपा नहीं रहेगा। देखते हैं कौन सा टॉयलेट साफ करने लायक नहीं है। बस बोलती रहो हवा में। मिस्टर मेडलिन, मेरी सब्र की सीमा है। मैं तुम्हें 3 सेकंड देती हूँ, या तो तुम इस बदसूरत लड़की से पूरा रिश्ता तोड़ लो। दरअसल 3 सेकंड की कोई जरूरत नहीं, मैंने अपना फैसला भी लिया है। मॉम, ऑरोरा, तुमने आज सबके सामने उस कपल को अलग कर दिया। आंटी तुम्हारा साथ देती है। सुना तुमने? मिस मैडलिन का टाइटल मॉम से बदलकर आंटी हो गया। वो खुद को उस बदसूरत आर्या से दूर कर रही है। मॉम, जब तक तुम होम्स ग्रुप को आधिकारिक तौर पर संभाल नहीं लेते, तुम्हें मुझे रोकने का कोई हक नहीं है। बाद में जब तुमने रिवर सिटी ब्रांच के प्रेस्टन ग्रुप के हेनरी का सामना किया, ये जानते हुए भी कि हैसियत में बड़ा फर्क है, तुमने फिर भी झूठ बोला कि तुम प्रेस्टन ग्रुप के चेयरमैन की बेटी हो। आंटी? मैं? मुझे आंटी मत कहो। वो पूरी तरह से रिश्ते तोड़ रही है। जोकर हमेशा जोकर ही रहेगा। मुझे मान लो, चार्ल्स की बेटी होने का नाटक करना बेवकूफ़ी थी, लेकिन तुम्हारा दिल अच्छा है। मुझे पता है तुमने ये सब इसलिए किया ताकि सारी मुसीबत खुद पर ले लो, ताकि होम्स परिवार इस झंझट से रिश्ता तोड़ सके। मैंने पहले सिर्फ तुम्हें मॉम कहने को कहा था, हालांकि मैं खुद नहीं चाहती थी, लेकिन अब मैं सच में चाहती हूं कि तुम मेरी बहू बनो। आंटी नहीं मॉम, सच में। ये कार्ड मेरे प्राइवेट ओवरसीज अकाउंट का है।
तुम और ईथन की पूरी जिंदगी के लिए काफी पैसे हैं। इसे ले लो और ईथन के साथ रिवर सिटी छोड़कर किसी दूर जगह जाकर बसो। मॉम। मिस मैडलिन, ठीक से सोचिए। आप खुलकर प्रेस्टन ग्रुप से दुश्मनी ले रही हैं। मेरी एक कॉल से ही होम्स ग्रुप बर्बाद हो जाएगा। मम्मी, क्या सच में आपने मेरे लिए ये सब करना जरूरी समझा? मैं तो बस एक अजीब सी इंसान हूँ। सब मुझे बदसूरत बुलाते हैं। मैं ज्यादा होशियार भी नहीं हूँ। पगली बच्ची, तू वही लड़की है जिसे ईथन सालों से ढूंढ रहा है। उसके दिल में सिर्फ तू है, तो तेरा चेहरा क्या मायने रखता है? जब तक तेरे दिल में अच्छाई है, माँ खुश है। मम्मी, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी। मैं और ऑरोरा अच्छी जिंदगी जिएंगे। सबसे बुरा क्या हो सकता है? हम कंगाल हो जाएंगे। ऐसा बोल रहे हो जैसे जिंदगी मौत का सवाल हो। सही है, ज्यादा से ज्यादा तो कहीं और शिफ्ट होके फिर से शुरू करेंगे। चाहे प्रेस्टन फैमिली के पास कितनी भी ताकत हो, वो पूरे देश पर राज तो नहीं करते। अगर किया भी तो हम बाहर देश चले जाएंगे। बस हम भाइयों को एक लड़की मिले और ऑरोरा हमें कुछ भांजे भांजियां दे दे। फिर से शुरू करना भी बहुत मजेदार होगा। मिस्टर मेरिलिन, आपको सच में फिर से सोचना चाहिए। एक बार मैंने फोन घुमा दिया तो प्रेस्टन फैमिली की ताकत से आपकी होम्स फैमिली का क्या होगा? ज्यादा बात मत करो, कॉल कर दो। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर होम्स फैमिली तबाह हो जाए, लेकिन प्रेस्टन ग्रुप की अंधी सोच है जो जस्टिन जैसे घटिया इंसान को टॉप टैलेंट बनाने चला है। मुझे डर है ज्यादा समय नहीं लगेगा। देश की नंबर 1 फैमिली की हालत खराब होते देर नहीं लगेगी। कॉल कर। पूरी की पूरी पागल टोली है। अभी दिखाता हूं प्रेस्टन ग्रुप की ताकत को चुनौती देने का अंजाम। फौरन खबर फैला दो। रिवर सिटी होम्स की सारी चीजें उनके पास करो। हे भगवान, 5 मिनट भी नहीं हुए, होम्स ग्रुप के शेयर जबरदस्त गिरावट पर पहुंच गए हैं। रिवर सिटी व्यापार मंडल ने उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया है। अब होम्स ग्रुप के साथ कोई साझेदारी या संबंध नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, बड़ी बैंकों ने पहले ही यह घोषणा कर दी है कि वे होम्स ग्रुप के सभी ऋण जल्द वापस मंगाने वाले हैं। देखा तूने उगो, जिस होम्स परिवार पर तू भरोसा करता है वो श्रीमान हेनरी के सामने चींटी से भी छोटा है। अभी तो होम्स लोग बहुत बड़े बन रहे थे ना। जब तुमने इस उगो का साथ देने का फैसला किया है तो तुम दोनों नीचे गिरी में सड़ो, कचरे की तरह। अरोरा, क्या तुम सच में चाहती हो कि एथन तुम्हें अंगूठी पहनाए? मैं चाहती हूँ। अरोरा, मैं वादा करता हूं कि मैं हमेशा तुम्हें प्यार करूंगा। मैं पूरी जिंदगी तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। मैं अरे रुको, मेरे पापा ने मुझे सिखाया है कि चाहे कुछ भी हो, अपने चाहने वालों को कभी तकलीफ नहीं पहुंचने देनी चाहिए। तो तू हमारे प्रेस्टन परिवार का महज कुत्ता है। कुत्ता मालिक को काटने की हिम्मत कैसे कर सकता है? तुम जैसे गंदे लोग मुझ पर हाथ उठाने की जुर्रत कैसे कर सकते हो? आज मैं तुम उसके साथ क्या करने वाली हो? प्रेस्टन। मिस्टर चार्ल्स, आप आ गए। मेरे पास कुछ बताने के लिए है। यह बदसूरत औरत, ये मिस्टर चार्ल्स, आपने मुझे क्यों मारा? तुमने हिम्मत कैसे की मेरी छोटी बहन को परेशान करने की? हेनरी, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया। क्या? ऑस्कर, तुम्हारी छोटी बहन? मैं ब्लैकलिस्ट ऑर्डर जारी करूंगा। तुम देश भर में ब्लैकलिस्ट कर दिए जाओगे और लीगल टीम तुरंत तुम्हारे खिलाफ केस करेगी। जो कंपनी की संपत्ति तुमने अपने पद का दुरुपयोग करके सालों से हड़पी है, तुम जेल जाओगे। रायन, यह वही होता है जब कुत्ता मालिक को भूल जाता है। सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म। क्या ऐसा हो सकता है कि वह सच में? मिस्टर चार्ल्स, मैं जस्टिन हूँ, रिवर सिटी यूनिवर्सिटी का टॉप ग्रेजुएट, जिसे आपने खुद चुना था। ऑस्कर, इस कचरे को मेरे लिए संभालो। कचरा? मेरी छोटी बहन के बिना तुम सिर्फ कचरा हो। ऑरोरा, मेरी प्यारी बेटी, जब रिश्तों की बात आती है तब खुद चलकर आगे बढ़ना चाहिए। आशा है कि मैं देर से नहीं आया। पापा, आप बिल्कुल सही समय पर हैं।
मैंने उन दोनों को सबक सिखाया है और मुझे सच्चा प्यार मिल गया है। ईथन, तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? मेरे पापा को हेलो कहो। ऑरोरा, तुम्हारे पापा सच में मिस्टर चार्ल्स हैं? ईथन, मैं यहाँ आते वक्त ऑडिटोरियम के सीसीटीवी फुटेज देख रहा था। मैंने तुम्हारा परफॉर्मेंस देखा और मैं तुम्हें अपना दामाद मानता हूँ। मुझे भरोसा है कि तुम मेरी अनमोल बेटी को आगे हमेशा सच्चे दिल से रखोगे। धन्यवाद सर। मैं आपको निराश नहीं करूंगा और अपनी पत्नी को हमेशा संभाल कर रखूंगा। मिसेज होम्स, मेरी बेटी के लिए जो भी आपने किया उसके लिए धन्यवाद। मुझे ऐसा ससुराल मिला, इस पर मुझे बहुत खुशी है। मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। हेनरी की व्यक्तिगत हरकतों बारे में और होम्स परिवार को हुई हानि के लिए मैं 10 गुना मुआवजा दूंगा। साथ ही प्रेसिडेंट ग्रुप मेरी बेटी की शादी में 100 अरब निवेश करेगा दहेज के तौर पर। मुझे भी खुशी है कि सबसे अमीर आदमी मेरा ससुर बना है। ऑरोरा, वह असल में सबसे अमीर आदमी की बेटी है। यह कैसे संभव है? यह झूठ है, जरूर झूठ है। हाँ, आखिर मैं क्या खो बैठा हूँ? तुम बदसूरत औरत, तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? मैं सबको दिखा दूंगा कि तुम कितनी बदसूरत हो। तेरी ऑरोरा, यह कैसे संभव है? ऑरोरा, तुम्हारा चेहरा। तुम्हें मेरा नया लुक अच्छा नहीं लगता? मुझे बहुत पसंद है।